हाँ, देखिए, जो परीक्षा को लेकर जो जिस तरह के सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ एसएसपी हरिद्वार और उनकी टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है, क्योंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज थी, क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं, क्योंकि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूंकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पर इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन जो आउट किए थे। तो काफी सारी जानकारी मिल गई, बट चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन, अभी पूछताछ जारी है, तो उस पर विस्तृत जानकारी बाद में दे पाएंगे। अब ये तो मैंने खुद कहा कि इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस है, अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में अभी पूछताछ हुई है, लेकिन जो चीजें निकल के आएंगी उसको विस्तार से बता पाएंगे। लोग और भी शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो भी शामिल था, इसमें एक तो जो अभी आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया उसकी सिस्टर को, डेफिनेटली जो इसने कार्य किया है, अभी तक तो अकेले की बात पता चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई एक दिमाग हो सकता है इस तरह काम कोई करने को, जो अभी हमारी अलग अलग बयान स्टेटमेंट मिल रहे हैं। तो जब तक पूरी तरह वेरीफाई ना हो जाए तो कुछ कहना थोड़ा सा इसमें कठिन है। सर, इसमें प्रोफेसर का भी नाम सामने नहीं, ऐसा तो अभी ऐसा कुछ इसमें नहीं निकल गया। पूछताछ जारी है डेफिनेटली अभी पूछताछ तो आने वाले समय में सर और भी कुछ बड़े, ये कल तक इसको क्लियर कर देंगे जो भी बातें आएंगी। आने वाले समय में कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। नहीं, बहुत बड़ा खुलासा नहीं, बस ये जो मैंने कहा, जो मेन चीज हमारी थी कि एक सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया कि ये एक रैंडम एक इंडिविजुअल कंडक्ट था, इस चीज को हम देख रहे थे। और दूसरा ये देख रहे थे कि क्या परीक्षा लीक सही में, जिस तरह की सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है कि जो है परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया और इसके पीछे कोई गैंग है, तो डेफिनेटली प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, क्योंकि 12 ही क्वेश्चन थे और इसके अलावा इसके पीछे ऐसा कोई गैंग नहीं पता चला कि कोई इसमें सुनियोजित गैंग शामिल हो। पूरा अपडेट है अभी तक। आज हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। तो देहरादून पुलिस अभी इसको यहाँ से देहरादून ले जा रही है। लेकिन 1.5 घंटे तक पुलिस पूछताछ करती रही, आप भी रहे और देहरादून एसएसपी भी, कुछ निकल कर आया? कुछ देखिए, काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी चीज़ें अभी द्वारा बताई गई हैं, कुछ चीज़ें और वेरीफाई की जानी है। तो आगे की कार्रवाई भी इस पर जारी है, क्योंकि अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर चल रही है। इसलिए मेरे स्तर पर किसी भी तरीके से कोई इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाना भी संभव नहीं है। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, एसएसपी देहरादून द्वारा इस पर आपको विस्तृत रूप से बताया भी जाएगा। सर, कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर इसमें? मतलब देखिए, मैं कह रहा हूँ, अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर है। इस पर मेरे स्तर पर कोई भी चीज़ बताया जाना ठीक नहीं है। एसएसपी देहरादून स्वयं इसको देख रहे हैं और विवेचना एसआईटी के माध्यम से देहरादून में की जा रही है। इसलिए जो भी आगे के जो विवेचना में प्रगति होगी, उन्हीं के स्तर से बताया जाएगा। सर, डिवाइस के बारे में कुछ बताया सर इसमें? डिवाइस देखिए, काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं, कई चीज़ें अभियुक्त द्वारा बताई गई हैं। वो इसके संबंध में विस्तृत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देहरादून में की जाएगी। वहीं पर ही सभी जो प्रश्नों के जवाब हैं आपको साथ मिल जाएंगे। सर, जिस कमरे में खाली पेपर दे रहा था सर, उसमें जैमर नहीं लगा रहा सर? देखिए, इसको हम चेक करा रहे हैं। जो पूरा जो सेंटर है वहाँ पर जैमर्स लगे थे, टोटल 15 जैमर्स वहाँ लगे थे। जिस रूम में ये परीक्षा दे रहा था वहाँ पर जैमर है या नहीं, ये अभी विवेचना में, क्योंकि उसमें चल रहा है, विवेचना में ही ये चीज़ें आगे क्लियर होंगी। 3 ऐसे रूम्स थे जहाँ पर जैमर्स नहीं लग पाए थे, वो अभी चेक किया जा रहा है क्या ये रूम उसी में था, ये पता किया जा रहा है। इसको हरिद्वार और देहरादून पुलिस के संयुक्त उपक्रम में हरिद्वार जनपद से ही गिरफ्तार किया गया है और अभी इसके आगे की कार्रवाई की जा रही है।